My dear students, welcome back. Today we are going to discuss about accrued income. Accrued income is a very important adjustment, right? At the time of preparation of final account, accrued income adjusted, right? आज हम लोग accrued income के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं कि आखिर accrued income का क्या मीनिंग है और फाइनल अकाउंट्स बनाते समय इसको कैसे एडजस्ट करते हैं। accrued income, income earned but not received till the end of the financial year. Income earned but not received till the end of the financial year called accrued income. अदर वर्ड्स, ऐसी इनकम जो हमने एक फाइनेंशियल ईयर के एंड तक कमा तो ली है लेकिन अभी तक वो रिसीव्ड नहीं हुई है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? एक्रूड इनकम। और कहते हैं इसी को इनकम अर्न बट नॉट रिसीव्ड। जब फाइनल अकाउंट्स हम लोग बनाएंगे तो एक्रूड इनकम का एडजस्टमेंट करना जरूरी होगा। अगर हम एक्रूड इनकम को एडजस्ट नहीं करते हैं तो हमारा सही प्रॉफिट फाइंड नहीं होगा, क्योंकि हम लोग एक्रूअल बेसिस पर अपने बिजनेस का अकाउंट बनाते हैं। एक्रूअल बेसिस मीन्स इनकम अर्न रिसीव्ड और नॉट रिसीव्ड बट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, एक्सपेंस पेड और नॉट पेड बट रिलेटेड टू करेंट ईयर रिकॉर्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। तो हम लोग एक्रूअल बेसिस पर अपने बुक्स ऑफ अकाउंट को मैनेज करते हैं और हमें एक्रूड इनकम को एडजस्ट करना जरूरी होगा। तो व्हाट इज द जनरल एंट्री और एडजस्टमेंट एंट्री पास्ट एट द टाइम ऑफ एडजस्टमेंट ऑफ एक्रूड इनकम। एक्रूड इनकम को एडजस्ट करते समय क्या एंट्री पास्ट होगी, क्या इसका मीनिंग होगा, एक बार फिर हम लोग डिस्कस करते हैं। तो ऐसी इनकम जो हमने एक फाइनेंशियल ईयर के एंड तक कमा तो ली है, इट मीन्स अर्न तो कर ली है, लेकिन वो रिसीव्ड नहीं हुई है, ऐसी इनकम को हम लोग कह देते हैं एक्रूड इनकम। जैसे हमने कहीं फिक्स्ड डिपॉजिट कर दिया, क्या कर दिया? फिक्स्ड डिपॉजिट कर दिया। अच्छा, डिपॉजिट कर दिया एक पर्टिकुलर टाइम पर, अब इसका इंटरेस्ट बैंक जब इंटरेस्ट देने का टाइम आएगा तभी देगी। तो इसका मीनिंग है कि जैसे हमने एफडी करा दी, अमाउंट डिपॉजिट कर दिया, लेकिन जिस दिन हम अपने अकाउंट बना रहे हैं तब तक हमें इंटरेस्ट रिसीव्ड नहीं हुआ, तो फिर फिक्स्ड डिपॉजिट पर इंटरेस्ट हमारा क्या कहलाएगा? एक्रूड इंटरेस्ट बन जाएगा। इसी तरह डिविडेंड ऑन शेयर्स, शेयर पे डिविडेंड कंपनी डिक्लेयर कर देती है और रिसीव्ड होता है बाद में, कई बार हमें फाइनल अकाउंट बनाने के बाद अगले ईयर में रिसीव्ड होना, बट उसका रिलेशन इस करेंट ईयर से है। तो ऐसी इनकम को हमें एडजस्ट करना पड़ता है और इसके लिए हमें बनानी पड़ती है क्या? एडजस्टमेंट एंट्री। तो एक्रूड इनकम के लिए हम लोग एंट्री क्या बनाते हैं? एक्रूड इनकम अकाउंट डेबिट टू इनकम अकाउंट। एक्रूड इनकम अकाउंट डेबिट टू इनकम अकाउंट। नरेशन, एडजस्टमेंट ऑफ एक्रूड इनकम। रीजन बिहाइंड डेबिट एंड क्रेडिट, इनकी डेबिट और क्रेडिट होने के पहले पीछे क्या रीजन्स है? तो एक्रूड इनकम जनरली एसेट्स अकाउंट। एक्रूड इनकम कौन सा अकाउंट में काउंट होगा? हमारा एसेट्स अकाउंट में काउंट होगा, और इनकम हमारा रिवेन्यू अकाउंट में काउंट होगा। ठीक है, अब ज़रा ध्यान से देखना। जब इनकम हमने कमा ली बट रिसीव नहीं हुई तो हमारा एसेट्स का क्रिएशन हो गया। ये एक्रूड इनकम एक्चुअली करेंट एसेट्स
तो जब इनकम हमने कमा ली तो एक तरह से हमारे एसेट से बढ़ गई, और एसेट से इंक्रीज हम लोग क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। यहाँ इनकम भी जनरेट हो रही तो ये रिवेन्यू जनरेट हो रहा, इनकम इंक्रीज होती है तो हम लोग क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। तो एंट्री बनेगी एक्रूड इनकम अकाउंट डेबिट टू इनकम अकाउंट। सपोज दैट एग्जाम्पल, interest on investment, accrued ₹5,000। इन्वेस्टमेंट पे इंटरेस्ट एक्रूड है ₹5,000। कैसे इसको एडजस्ट करेंगे, तो क्या एंट्री बनेगी, हमारी एंट्री क्या बनेगी, एक्रूड इनकम का नाम क्या है, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, एडजस्टमेंट एंट्री, एडजस्टमेंट एंट्री। क्या एंट्री बनेगी, तो आपको पता है एक्रूड इनकम हमारे एसेट्स को बढ़ाता है, एसेट्स इंक्रीज डेबिट, तो एक्रूड इनकम का नाम क्या हो गया, एक्रूड इंटरेस्ट, एक्रूड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट अकाउंट। नरेशन, एडजस्टमेंट ऑफ एक्रूड इंटरेस्ट, accrued interest on investment, amount ₹5,000, amount ₹5,000, debit and credit ₹5,000। तो ये एडजस्टमेंट एंट्री बन जाएगी, accrued income, name of income, accrued interest on investment account debit to interest on investment account, adjustment of accrued interest on investment। Next point, first step pass adjustment entry। Second point, at the time of preparation of final account, what is the behavior of accrued income, accrued income का क्या behavior होगा। तो 2 point कीप इन माइंड, हमें 2 बातें ध्यान में रखनी हैं। एक्रूड इनकम एसेट्स ऑफ द बिजनेस, राइट, और ऑल्सो इंक्रीज द रेवेन्यू ऑफ द बिजनेस, इट मीन्स रेवेन्यू एक्रूड इनकम। फर्स्ट पॉइंट, एड टू कंसर्न, add to concern income on the credit side, of profit and loss account। First point, accrued income add to concern income on the credit side of profit and loss account। Second point, accrued income also assets of the business, so accrued income shows on the asset side, of balance sheet। तो एक्रूड इनकम का क्या करना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट साइड
कंसर्न इनकम और रिलेटेड इनकम में क्या कर देना है, ऐड कर देना है। सपोज दैट इंटरेस्ट एक्रूड है तो इंटरेस्ट में प्लस कर देंगे, रेंट एक्रूड है रेंट में प्लस कर देंगे, कमीशन एक्रूड है कमीशन में प्लस कर देंगे, डिविडेंड एक्रूड है डिविडेंड में प्लस कर देंगे। एक्रूड इनकम रिकॉर्डेड क्रेडिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या करेंगे, ऐड करेंगे किसी रिलेटेड इनकम में, और बैलेंस शीट में कहाँ शो करेंगे, एसेट साइड। एक्रूड इनकम शो ऑन द एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट। ठीक, ये बात याद रखनी है। समटाइम accrued income given inside the trial balance. If accrued income given inside the trial balance, it means adjustment entry already passed. Accrued income given कहाँ पर given होगा, accrued income given in trial balance. Trial balance, accrued income given inside the trial balance. It means adjustment entry of accrued income already passed in the books of account. तो फिर इसका क्या करेंगे, अगर accrued income ट्रायल बैलेंस में गिवन है तो हम लोग उसे सीधे कहाँ पर दिखाएंगे, एसेट साइड में दिखाएंगे। कहाँ शो करेंगे, एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट। क्लियर। तो एक्रूड इनकम की एडजस्टमेंट एंट्री क्या बनानी है हम लोग को, एक्रूड इनकम अकाउंट डेबिट टू इनकम अकाउंट। सपोज दैट एक्रूड डिविडेंड का एक्रूड है 1000, एंट्री पास होगी, एक्रूड डिविडेंड अकाउंट डेबिट टू डिविडेंड अकाउंट, एडजस्टमेंट ऑफ एक्रूड डिविडेंड। सपोज दैट इंटरेस्ट का एक्रूड है, एक्रूड इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट। सपोज दैट कमीशन का एक्रूड है, कमीशन हमने कमा लिया, काम कर लिया, लेकिन एजेंसी ने अभी तक कमीशन हमें दिया नहीं, हमने सेल तो कर दी सामने वाले की, तो एक्रूड कमीशन अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट, एडजस्टमेंट ऑफ एक्रूड कमीशन। एडजस्टमेंट एंट्री हो गई। बैलेंस शीट में कैसे ट्रीट करना फाइनल अकाउंट बनाते समय, एक्रूड इनकम को रिलेटेड इनकम में प्लस कर देंगे क्रेडिट साइड में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड प्लस करना है रिलेटेड इनकम में, और बैलेंस शीट में एसेट साइड शो करना है, बिकॉज द एक्रूड इनकम एसेट्स ऑफ द बिजनेस इंटरप्राइजेज, राइट। इफ एक्रूड इनकम गिवन इन एडजस्टमेंट, ये क्लियर हुआ। और अगर एक्रूड इनकम बैलेंस शीट में ट्रायल बैलेंस में अपीयर है, एक्रूड इनकम कहाँ दी गई है, ट्रायल बैलेंस में गिवन है, इसका मीनिंग है उसकी एडजस्टमेंट एंट्री बन चुकी है, और हम उसे सीधे बैलेंस शीट में कहाँ शो कर देंगे, एसेट साइड शो कर देंगे। हमें लगता है कि आप लोग को इतना आज का क्लियर हो गया होगा। हम लोग इसी पॉइंट को फाइनल अकाउंट बनाते समय भी देखेंगे एक एडजस्टमेंट के थ्रू अगले वीडियो में। थैंक यू।